हेलो एवरीवन, दिस साइड निर्भय प्रताप सिंह। आप सभी कैसे हो? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप कमेंट करके बताइए आप सभी का हाल कैसा है। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ, आपको थंबनेल देखकर पता ही लग गया होगा कि पीवाईक्यू को एनालिसिस कैसे करें। सभी टॉपर्स और टीचर्स जो हैं बोलते हैं कि पीवाईक्यू को एनालिसिस करें। अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना पता ही नहीं है तो यूपीएससी और टीसीएस की जर्नी जो है थोड़ी कठिन हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चन पता ही नहीं होगा कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज में, पेपर 1 में है ये टॉपिक। तो आपको भारतीय समाज जैसे पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको क्या पढ़ने फ़ायदा है। थोड़ा बहुत देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ टू दी पॉइंट बातें लिखनी होती हैं। ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो क्यों ज़्यादा टाइम देना कि 10 महीने पढ़ रहे हैं, है ना। तो टाइम के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो पीवाईक्यू को इस तरह हल कीजिए। जैसे पीवाईक्यू की थीम होती है, जैसे भारतीय समाज में जो है, जैसे भारतीय समाज है उसमें विविधता में एकता, उसमें दे देगा। तो विविधता में एकता टॉपिक देख लो एक बार। जैसे पीवाईक्यू मेरे पास जो है, मैं तो पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे पास यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है। तो उसमें क्या है कि जैसे 2018 से 2024 से 25 तक के क्वेश्चन हैं उसमें। तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए हैं और कैसे इन्हें एनालिसिस करना है। जब आपको पीवाईक्यू पता चल जाता है तब आप सिलेबस के दायरे में ही रहते हैं, क्योंकि आपको वैसे पता ही भी नहीं होगा कि आपको कितना पढ़ना है। आप पढ़े जा रहे हो, कुछ आउटपुट भी नहीं निकल रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर पीवाईक्यू का पता है तो पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करें। पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू आप निकाल लीजिए 6 से 7 साल के, पीसीएस के या यूपीएससी के, अपने अपने हिसाब से देख लेना। मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ। पीसीएस के 6 या 7 साल के निकाल लो आप, 2018 से 22 या 23 तक के निकाल लो। उसके बाद क्या है कि आप जब क्वेश्चन को देखते हैं उसको पहले एक बार केवल पढ़ो। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का है, उसको केवल पढ़ो, क्वेश्चन को आराम से, कुछ भी नहीं करना है। एक बार उस पर चैट जीपीटी पर डालो और उस पर लिखो कि क्वेश्चन को जो है एनालिसिस कैसे करते हैं। वो आपको 7 से 8 पॉइंट देगा। उससे आप ये भी कर सकते हैं कि 7 से 8 पॉइंट में मुझे सरल तरीके से समझाएं। वो आपको समझाएगा अच्छे तरीके से। अगर आपकी पीवाईक्यू पर कमांड होती है, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, पीसीएस, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप सभी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू ही बताता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और सिलेबस के दायरे में ही रहना आपको पड़ेगा। पीवाईक्यू आप ऐसे पढ़ें कि अगर आप 12 बजे रात को सो भी रहे हैं और मैं आऊँ भाई पीवाईक्यू बताओ 2018 में कौन क्वेश्चन आया, तो आपको रटे होने चाहिए और पता होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन पता होते हैं तब आपको आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और क्वेश्चन को आप धीरे धीरे रोज़ रोज़, अब जब आप सिलेबस गो थ्रू करने जाते हैं, जब आप पढ़ने जाते हैं, तब आपको क्वेश्चन एक बार देख लेना चाहिए। जब आप लंबे समय तक किसी क्वेश्चन को आप देखते रहते हैं तब आपको वो चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। और यही रहता है कि आप रेगुलर बेस पर अगर पढ़ाई करते हो तो सिलेबस को ज़रूर से ज़रूर देखो। पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू मुझे लगता है इस तैयारी में रामबाण है। तो मैं सभी को अगर कंक्लूड करूं तो यही सार निकलेगा कि आपके पास पीवाईक्यू हो, सिलेबस हो, टॉपर्स कॉपी हो। इन चीज़ों से आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपको किस वे फॉरवर्ड में लिखना है, और जिससे आपको कठिनाई भी नहीं होती है और अच्छे तरीके से आप लिख लेते हैं। और सभी लोग कैसे हो, मैं मानता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हो कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप अपनी कमेंट में राय हमें दे सकते हैं, और हमें ये भी बता सकते हैं कोई वीडियो में सुधार करना हो या कुछ भी करना हो, आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मैं ये चैनल अपने दोस्त के कहने से ही मैंने चलाया है, और मैं सोचता हूँ अगर मेरे कहने से या मेरे यूट्यूब पर वीडियो डालने से अगर किसी को 5% भी हेल्प हो जाती है तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा। क्योंकि ये चीज़ें आप बड़ी बड़ी कोचिंग में भी चले जाओगे, आपको नहीं बताया जाएगा कि पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस किया जाता है। ये चीज़ें कितने भी टॉपर्स इतने निकलते हैं कोचिंग वाले जो ब्लेम करते हैं ये मेरी कोचिंग से निकला,
हो सकता है वो 2018 में कोर्स किया हो उसने, 2021 में उसने निकाला हो, लेकिन वो मुझे लगता है 80% मेहनत स्टूडेंट की हुई होती है। पहले तो मुझे भी नहीं पता था, जब एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तब आपको पता चलता है कि सेल्फ ही तैयारी बेस्ट होती है। तो आप सभी का थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग अगली बार ज़रूर बताना किस टॉपिक वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।